हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज 1.1। तो लास्ट दो वीडियोस में जो हमने सिनॉप्सिस पढ़े थे, स्टेटमेंट, लॉजिकल कनेक्टिव्स, कंपाउंड स्टेटमेंट और 5 टाइप्स के लॉजिकल कनेक्टिव्स, उनके ऊपर ये क्वेश्चन रहेगा, उनके ऊपर ये एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स, जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट, स्टेट इट्स ट्रुथ वैल्यू। आपको बताना है स्टेटमेंट है या नहीं है। अगर वो स्टेटमेंट है तो उसके ट्रुथ वैल्यू आपको बताना है। चलिए पहला वाला चेक करते हैं स्टेटमेंट है या नहीं। सो क्या बोल रहा है, 5+4 = 13। तो इसको सॉल्व करने से पहले स्टेटमेंट की एक बार डेफिनेशन में रिवाइज कर देता हूँ। स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या है? एन असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। मतलब एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, लेकिन दोनों एक साथ में नहीं होना चाहिए, ट्रू फॉल्स। तब उस सेंटेंस को अपन बोलेंगे स्टेटमेंट। मतलब क्या होना चाहिए? इन शॉर्ट डिक्लेरेटिव होना चाहिए। तो 5+4 = बोल रहा है 13। तो डिक्लेयर हो रहा है क्या? हाँ डिक्लेयर तो हो रहा है। 5 बोल रहा है, 5 को 4 में ऐड करो, आंसर 13 आ रहा है। ट्रू फॉल्स की बात पहले मत करेंगे, ठीक है ना, पहले नहीं करेंगे। तो 5+4 = 13। यस, ये स्टेटमेंट है। यस, ये स्टेटमेंट अपने पास में है। क्या ये ट्रू है? नहीं, ये ट्रू नहीं है। ये क्या है भाई? ये फॉल्स है, सिंपली ये फॉल्स है, ठीक है। तो 5+4 = 13 डिक्लेयर हो रहा है, इसलिए स्टेटमेंट है। बट ये ट्रू है क्या? नहीं, ये फॉल्स है। 5+4 = 13 नहीं होता है। फिर सेकंड वाला x-3 = 14, ठीक है। x-3 = 14। अब यहाँ पे अगर x की वैल्यू आप 17 लोगे तो 17 - 3 14 ट्रू रहेगा। लेकिन 17 के अलावा x की अगर कोई वैल्यू रखोगे तो ये फॉल्स हो जाएगा, बराबर ना। तो ये कंडीशन के हिसाब से, x की वैल्यू के हिसाब से इसका ट्रुथ वैल्यू चेंज हो रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं है। याद हो अगर आपको, तो हमने ऐसे टाइप के सेंटेंस को बोला था ओपन सेंटेंस, जिसमें कंडीशन के हिसाब से ट्रुथ वैल्यू चेंज होती रहती है। नेक्स्ट वन, जब ये स्टेटमेंट नहीं है तो आपको ट्रुथ वैल्यू बताने का जरूरत नहीं है। थर्ड वन आपके पास में क्लोज द डोर। तो ये तो भाई इंपरेटिव में आ गया, बराबर ना, कोई ऑर्डर दे रहा है। तो ये स्टेटमेंट है क्या? नहीं। हमने रिमार्क लिखा था कि इंपरेटिव सेंटेंस जो है वो स्टेटमेंट नहीं होते। फिर नेक्स्ट फोर्थ आपके पास में 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यस, डिक्लेयर हो रहा है। हाँ डिक्लेयर हो रहा है। किसके बारे में बात करें? 0 के बारे में बात करें। क्या बता रहे? कॉम्प्लेक्स नंबर है। यस, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है, ट्रू है। यस, ये ट्रू है क्योंकि 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बोलोगे सर 0 कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे है? क्योंकि 0 को हम लोग 0+0 i लिख सकते हैं, ठीक है ना, आई इमेजिनरी नंबर। और जब अपन किसी भी नंबर को रियल और इमेजिनरी के फॉर्म में लिखते हैं तो वही नंबर क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है। यस, ये ट्रू है। फिर फिफ्थ आपके पास में प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है भाई? कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो क्या स्टेटमेंट होगा क्या? नहीं, ये इंपरेटिव में चला जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। किसके बारे में बात कर रहा है? ट्रायंगल्स के बारे में। क्या बता रहा है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जितने भी होंगे वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो ये स्टेटमेंट है क्योंकि डिक्लेयर हो रहा है। और क्या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर होते होंगे क्या? यस, ये ट्रू है। क्यों? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है ना, उसका साइड, उसका एंगल, सब कुछ इक्वल रहेगा, ठीक है ना। मेजरमेंट में सब कुछ इक्वल रहेगा। और सिमिलर का मतलब सिर्फ होता है कि देखने में सेम हो। तो भाई जो अगर साइड में इक्वल है, लेंथ में इक्वल है, सब कुछ इक्वल है, तो देखने में भी तो सिमिलर होगा। तो जो कॉन्ग्रुएंट है वो हमेशा सिमिलर होगा ही होगा। तो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या हो गया अपने पास में? टी हो गया। नेक्स्ट आपके पास में x² = x। तो ये तो फिर से x आ गया, और x की वैल्यू सामने डिफाइन नहीं है। मतलब ये अगर हम लोग वैल्यू चेंज करेंगे तो ये कंडीशन चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या स्टेटमेंट है क्या? नहीं, स्टेटमेंट नहीं है। ये किस में काउंट करेंगे अपन? इसको काउंट करेंगे हम लोग ओपन सेंटेंस में। तो स्टेटमेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट आपके पास में आठवां, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। बोल रहा है कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके पास में 2 से ज्यादा रूट नहीं होंगे। तो ये डिक्लेयर हो रहा है। यस, किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्या बता रहे? कुछ तो बता रहे कि वो 2 से ज्यादा रूट नहीं होगा उसके पास। तो स्टेटमेंट है। यस, ये स्टेटमेंट है। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? इसकी ट्रूथ वैल्यू रहेगी कैपिटल टी। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी? कैपिटल टी। क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 में 2 से ज्यादा रूट्स नहीं होंगे। अब वो दो से कम हो सकते हैं। उसके पास में एक भी रूट नहीं हो सकता है, 0 रूट हो सकता है, 1 रूट हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। वो डिपेंड करेगा, आपने पढ़ा था b² - 4ac की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, है ना। ठीक। तो नेक्स्ट अपने पास में डू यू लाइक मैथमेटिक्स। तो भाई यहाँ तो क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब ये इंट्रोगेटिव में आ गया। तो ये
स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। फिर उसके बाद में अगला वाला आपके पास है द सन सेट्स इन द वेस्ट, है ना। किसके बारे में बात कर रहे हैं, सन के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बता रहा है भाई कि वो वेस्ट में जो है वो सेट होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है, यस ये स्टेटमेंट है। क्या ये ट्रू है, यस ऑब्वियसली ये ट्रू है, ठीक है ना, वेस्ट में ही तो सेट होता है सन। फिर अगला बोल रहा है 11th वाला, ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स, ठीक है। तो स्टेटमेंट है यस, ये स्टेटमेंट कैसे स्टेटमेंट है, रियल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सारे रियल नंबर्स क्या होंगे, होल नंबर्स, तो स्टेटमेंट हो गया। अब ट्रू फॉल्स चेक करते हैं। लेकिन अपने को तो पता है ट्रू फॉल्स जब चेक करने जाएंगे तो रियल नंबर जो सबसे बड़ा होता है इसके अंदर जो है वो होल नंबर होता है ना। तो क्या सारे रियल होल नंबर हो सकते हैं क्या, रियल नंबर में सब कुछ आता है, दुनिया का जितना नंबर है सब कुछ आता है। और होल नंबर में क्या आता है, होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। अब अगर तुमको पूछा जाए कि भाई 3.5, ठीक है, 3.5 ये रियल में है, लेकिन क्या होल में है क्या, नहीं। तो क्या सारे रियल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो एक इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक। फिर उसके बाद में अगला अपने पास में कैन यू स्पीक इन मराठी, सीधी सीधी बात है, नहीं है भाई, क्वेश्चन पूछ रहा नहीं है। अब 13 वाला जरा आपको ध्यान से समझना है, ठीक है, 13 वाला आपको ध्यान से समझना है। बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे x की वैल्यू अब डिफाइन कर दिया, ये इंपॉर्टेंट है, x की वैल्यू डिफाइन कर दिया तो स्टेटमेंट है। अगर x की वैल्यू डिफाइन नहीं करता तो ओपन में चला जाता है, स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट है, क्लियरली बोल दिया हमने स्टेटमेंट है। ट्रू है फॉल्स है हमको लेना देना नहीं, स्टेटमेंट है क्योंकि x की वैल्यू डिफाइन कर दिया। चेक करते हैं ट्रू है कि फॉल्स है, कैसे पता चलेगा। ये जो आपके पास में LHS है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 7, इसमें x के जगह पे आप 7 पुट अप कर दो, 7 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू एक्स के जगह पे 7 माइनस 7। तो 7 का स्क्वायर आपके पास में क्या हो जाएगा 49, माइनस 7 इंटू 6 हो जाएगा आपके पास में 42, और माइनस 7 एज इट इज। सो 49 माइनस 42 40 और 7 मिलकर के हो जाएगा 49, सो ये हो गया 0। और ये आपका RHS आया, मतलब सेटिस्फाई किया इसने, यस। तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल T। द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, ठीक है। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होगा, 0। स्टेटमेंट है, यस ये स्टेटमेंट है। और इसका ट्रूथ वैल्यू अपने पास में क्या रहेगा, ये ट्रू भी है, ये ट्रू भी है। नेक्स्ट आपके पास में इट रेन्स हैविली, ठीक है, इट रेन्स हैविली, ये स्टेटमेंट है, नहीं ये स्टेटमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये इट से स्टार्ट हो रहा है, प्रोनाउन है, इसलिए स्टेटमेंट नहीं रहेगा, ठीक। तो उम्मीद है ये पहला वाला क्वेश्चन आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली, मतलब सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है इनको। तो पहला सवाल दिया हुआ है इसका, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु, ठीक है, और इसको हमें लिखना है सिंबॉलिक फॉर्म में। चलिए देखते हैं किस तरह से लिखेंगे। तो आपको मैं एकदम बढ़िया से लिख करके बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको लिखना है। पहला सवाल जो आपके पास में दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग इसको सिंबॉलिक फॉर्म P और Q के फॉर्म में लिखेंगे। तो लेट P आपके पास में क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट तो ये हो गया, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, ठीक। फिर उसके बाद में दूसरा स्टेटमेंट अपने पास में क्या रहेगा, Q, चेन्नई इज इन तमिलनाडु, ठीक। ये आपके पास में दूसरा स्टेटमेंट हो गया। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म, तो इसको मैं शॉर्ट में SF लिखता हूं, मतलब सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, P, बीच में आपके पास क्या है एंड, तो इसका एंड का सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है, नोटेशन क्या होता है, ये कैप के जैसा, बट इसको हम एंड ही पढ़ते हैं, तो ये हो गया P एंड Q, इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया, सिंपल, ठीक है। सेकेंड वाला, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेलेस। तो देखिए मैं आपको शॉर्टकट फटाफट बता देता हूँ, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ये आपका P हो जाएगा, फिर क्यू क्या हो जाएगा, ट्रायंगल इज आइसोसिलस, सिर्फ आइसोसिलस नहीं लिखेंगे, क्यू लिखेंगे, ट्रायंगल इज आइसोसिलस। बीच में क्या आया है और, तो आपके पास में और वाला साइन हो जाएगा। थर्ड आपके पास है द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। सो देखिए ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं, P आपके पास में क्या रहेगा, पहला स्टेटमेंट, सो द एंगल इज राइट एंगल, ये P हो जाएगा, द एंगल इज राइट एंगल, ठीक। और Q सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट आपके पास में क्या है, इफ इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। तो इट इज, ये इट हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, एंगल के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इट भी लिख सकते हो, आप एंगल भी लिख सकते हो। तो इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, बीच में कौन सा कनेक्टिव आया आपके पास में, बीच में कनेक्टिव आया इफ एंड ओनली इफ।
और इफ एंड ओनली इफ की साइन क्या है, डबल एरो, ठीक है ना। तो P इफ एंड ओनली इफ Q, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। अब फोर्थ वाला मैं आपको बताऊंगा ये, क्योंकि बहुत ही अच्छा है, ठीक है। सो लेट P, अब इसको P और Q बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इस सेंटेंस को, इस स्टेटमेंट को एक बार वापस मॉडिफाई करके लिखता हूँ। स्टेटमेंट बोल क्या रहे हैं, एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज। मतलब क्या हो गया कि एंगल ना तो एक्यूट है ना तो ऑब्ट्यूज है, मतलब दोनों नहीं है, ठीक है। तो इसको देखिए मैं कैसे लिखता हूं, एंगल इज नॉट एक्यूट एंड एंगल इज नॉट ऑब्ट्यूज। समझ में आई आपको बात, ठीक है। बीच में अब क्या आ गया आपके पास में, एंड आ गया, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को सबसे पहले समझना इंपॉर्टेंट है कि ये बोल क्या रहा है। एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज, मतलब ना तो एंगल एक्यूट है ना तो एंगल ऑब्ट्यूज है। तो इसी को हमने मॉडिफाई करके लिख दिया। अब हम इसको P और Q के फॉर्म में लिखेंगे। सो लेट P, लेकिन जब भी हम P और Q को सपोज करेंगे ना, तो पॉजिटिव में सपोज करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल इज, यहां नॉट लिखा ना, हम नॉट नहीं लेंगे, एंगल इज एक्यूट लिखेंगे हम लोग, ठीक है। फिर इसका निगेशन बनाएंगे और लिखेंगे एंगल इज नॉट एक्यूट, ठीक, इस तरह से। फिर आपका क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा एंगल इज ऑब्ट्यूज, क्योंकि उसमें भी नॉट है, बट अपन सपोज करेंगे तो अपन जो है उसको नॉट में सपोज करेंगे। सो एंगल इज नॉट ऑब्ट्यूज, और इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, देखिए आपके पास में क्या था, एंगल इज नॉट एक्यूट, वो आपने क्या निकाला, निगेशन P। एंगल इज नॉट ऑब्ट्यूज, वो आपने क्या लेना, निगेशन P। और बीच में क्या, एंड, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, निगेशन P एंड निगेशन Q। तो उम्मीद है ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक। तो ये आपके पास में फोर्थ हो गया। अभी आपके पास में फिफ्थ है, इफ ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड एट B, देन मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आया, कनेक्टिव इफ आया है, देन आया है। तो आपका P क्या हो जाएगा, आपका P हो जाएगा ये, ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल एट B, तो ये आपका P हो गया। और मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपका Q हो गया। तो आपका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा, पांचवें का सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, P इंप्लाइज Q, है ना, सिंपल। और ये 6 वाला आप किस तरह से करेंगे, 6 वाला आप करेंगे थर्ड वाले के जैसा, इफ एंड ओनली इफ आया है। तो आपका P क्या हो जाएगा, हिमा दास विंस गोल्ड मेडल, और Q क्या हो जाएगा, शी रन्स फास्ट। फिर उसके बाद में आपका कनेक्टिव क्या आया है, इफ एंड ओनली इफ, मतलब P डबल इंप्लाइज Q। और सेवेंथ आपके पास में है, x इज नॉट रेशनल नंबर बट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। फिर से यहाँ पे नॉट दिख रहा है आपको, नॉट दिख रहा है, तो हम लोग इसका जो है पॉजिटिव सपोज करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे x इज इरेशनल नंबर, ठीक है ना, x इज इरेशनल नंबर। तो फिर इसको लगाएंगे निगेशन, और निगेशन लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, x इज नॉट इरेशनल नंबर। और फिर आपका Q क्या हो जाएगा, Q आपका रहेगा इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। लेकिन किसके बारे में बात कर रहे हैं, x इज अ स्क्वायर ऑफ इंटीजर, x के बारे में बात करेंगे ना। सो x, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना, बट इज अ लिखा है ना डायरेक्टली, बट के बाद क्या है, x इज अ स्क्वायर ऑफ इंटीजर, ऐसा है, ठीक है। तो बट इज अ स्क्वायर, x इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, ठीक। अब इसके बीच में कनेक्टिव क्या है, कुछ दिख ही नहीं रहे, बट दिख रहा है, बट, ठीक है। तो बट जो है ना वो भी एक कनेक्टिव है, तो उसको हम लोग एंड की जगह पे सपोज करके चलते हैं। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म आपके पास में हो जाएगा निगेशन P एंड Q। निगेशन क्यों आया भाई साहब, नॉट था ना, तो यहाँ पे निकाला ना x इज नॉट इरेशनल नंबर, तो वो निगेशन P। और बट की जगह पे आपने क्या यूज किया, एंड, और x इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, उसके जगह पे क्या आ गया, Q। तो अपना सिंबॉलिक फॉर्म हो गया, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी। और क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास में है, राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला आपके पास में है, अब इसका ट्रूथ वैल्यू लिखना है, लेकिन एग्जाम में इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इसको P और Q सपोज करके लिखना है। लेट P आपके पास में क्या रहेगा, पहला स्टेटमेंट 4 इज ऑड, है ना। अब P लिखा, इसकी ट्रूथ वैल्यू लिखो, एंड ट्रूथ वैल्यू इज, ट्रूथ वैल्यू, तो ट्रूथ वैल्यू तो आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। ट्रूथ वैल्यू इसका क्या अपने पास में, P
4 ऑड नंबर है क्या? नहीं, 4 तो इवन है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अब क्यू लिखिए, क्यू आपके पास में है 1 इज प्राइम, ठीक, इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या आ गई? यस, आपने अच्छा सोचा भाई, ट्रुथ वैल्यू इसकी क्या हो गई आपके पास में? फॉल्स। ये भी फॉल्स है ना? क्यों? 1 प्राइम नंबर थोड़ी ना है, ठीक है, 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। फिर इसका लिख लीजिए सिंबॉलिक फॉर्म, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा? पी, बीच में क्या आया? और, तो सिंबॉलिक फॉर्म हो गया पी और क्यू, ठीक है। तो ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगा? ट्रुथ वैल्यू सिंबल, ये जो आपका कनेक्ट कंपाउंड स्टेटमेंट दिया है, इसका ट्रुथ वैल्यू आपके पास में क्या हो जाएगा? देखिए, पी का ट्रुथ वैल्यू क्या आया? कैपिटल एफ, और क्यू का ट्रुथ वैल्यू क्या आया? कैपिटल एफ। सो एफ और एफ को आप जब टेबल का यूज करके सॉल्व करेंगे, ठीक है, टेबल आपको और वाला याद है, एफ और एफ एफ होता है, बाकी सारे ट्रू होते हैं। और का टेबल आपको टेबल याद करना है, पिछले वीडियो में सारे टेबल आपके हैं, 5 के 5 टेबल। आप उस वीडियो को अगर नहीं देखें तो एक बार जा करके जरूर देखिए, ठीक है। आपको टेबल याद रखना जरूरी है, एफ और एफ हो जाएगा अपने पास में एफ। इस तरह से अपन फाइंड आउट करेंगे ट्रुथ वैल्यू ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है, सिंपल है। सेकंड आपके पास में, चलिए अब ये लिखने का तरीका हो गया, मैं फटाफट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सिर्फ। बोल रहा है 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये तो ट्रू है भाई, ठीक है, इसके सामने मैं लिखता हूँ 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये ट्रू है, परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? ये 8 का, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। बीच में क्या है? एंड, तो एंड की साइन लगा देते हैं। 46 इज अ प्राइम नंबर, 46 प्राइम नंबर थोड़ी ना है, वो तो डिवाइड होता है ना 2 से, तो जो किसी से डिवाइड होता है प्राइम थोड़ी ना होता है। प्राइम मतलब क्या? जो किसी से डिवाइड नहीं होता है, तो 46 तो होता है, ये प्राइम है क्या? नहीं, ये फॉल्स हो गया। अब एंड का टेबल आपको देखना, एंड का टेबल कैसे देखना है आपको, कि एंड का टेबल था टी एंड टी, टी होता है, बाकी सारे फॉल्स होते हैं, तो ये टी एंड एफ आया तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप, अगर आपने लिखा हुआ है टेबल, तो आप टेबल साथ में लेके बैठिए, आपको आसानी से वो टेबल भी याद हो जाएगा और ये क्वेश्चंस भी समझ में आएंगे। चलिए तीसरा देखते हैं, 5 इज अ प्राइम नंबर, यस 5 तो प्राइम नंबर है, तो ये तो ट्रू हो गया। एंड आया, फिर से एंड की साइन लगा दिया। 7 डिवाइड्स 94, 7 94 को नहीं डिवाइड करता है, करके देख लीजिए, कंप्लीटली नहीं डिवाइड करता है, ठीक है। जब भी हम बोलेंगे 7 डिवाइड्स 94, तो हमारा मतलब रहेगा कंप्लीट डिवीजन, पूरा का पूरा डिवाइड होना चाहिए, पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए, इंटीजर में आंसर आना चाहिए। तो ये नहीं डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। और टी एंड एफ क्या होता है आपके पास में? फिर से एफ हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद में अब है चौथा वाला, चौथा बोल रहा है इट इज नॉट ट्रू दैट 5 माइनस 3i इज अ रियल नंबर। अब जरा ध्यान से देखिए, 5 तो सही बात है ना, जो बोल रहा हो तो सही है, 5 माइनस 3i रियल नंबर है क्या? नहीं है, तो ये भी तो वही बोल रहा है, इट इज नॉट ट्रू दैट 5 माइनस 3i इज अ रियल नंबर। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट नहीं है, कोई भी कनेक्टिव नहीं है, ठीक है। कनेक्टिव अगर आप बोलेंगे तो नॉट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपने पास में? ये हो गया अपने पास में ट्रू, ठीक है। इसको अगर आप बोलेंगे सर लिख के बताओ, तो देखिए कैसे इस तरह इसको लिख सकते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग p मान लेंगे, तो p हम लोग हमेशा पॉजिटिव मानते हैं, तो क्या मानेंगे? 5 माइनस 3i इज अ रियल नंबर। चलिए बताइए, ये बोल रहा है 5 माइनस 3i इज अ रियल नंबर, क्या ये ट्रू है? क्या ये ट्रू है? नहीं, तो ट्रूथ वैल्यू इसका क्या हो गया अपने पास में? फॉल्स हो गया। 5 माइनस 3i कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, ये रियल थोड़ी ना है। तो इसका निगेशन अगर अपन लगाएंगे, तो निगेशन अब इसको लिख सकते हैं 5 माइनस 3i इज नॉट अ रियल नंबर, ऐसा भी लिख सकते हैं, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट इज नॉट ट्रू दैट, नॉट ट्रू दैट 5 माइनस 3i इज अ रियल नंबर, ठीक है। अब देखिए ओरिजिनल वाले अगर फॉल्स था, तो आपने निगेशन लगाया, तो उसका ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास में? टी हो जाएगा, तो वही तो आपको सिखाया, ठीक है। नेक्स्ट, इफ देन कंपाउंड कनेक्टिव क्या है आपके पास में? लॉजिकल कनेक्टिव क्या है? इफ देन। चलिए पहला वाला पी बोलते हैं, पहला पी क्या रहेगा? 3 इंटू 5 इक्वल टू 8, क्या ये ट्रू है? हम लोग कर रहे हैं पांचवा वाला, क्या ये ट्रू है? 3 इंटू 5 8 होता है क्या? नहीं, तो ये फॉल्स हो गया। अब इफ देन आया है, तो हमारे पास में कौन सा रहेगा? कंडीशनल है, बराबर, तो इसका साइन लगा दिया, ठीक है, एरो। 3 प्लस 5 15 होता है क्या? नहीं होता है, तो ये भी फॉल्स है। अब कंडीशनल वाला एरो वाला आपने कैसे याद करके रखा था, कि एरो वाले में टी इम्प्लाइज एफ, ये सिर्फ एफ होता है, और बाकी सारे क्या होते हैं? ट्रू होते हैं। तो यहाँ पे एफ इम्प्लाइज एफ, ये बाकी सारे में आ रहा है, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। आप टेबल याद करिए, टेबल लेके बैठे, आपको सब एकदम अच्छे समझेगा। अगला वाला है मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू, तो मिल्क इज वाइट ट्रू है, हाँ सही है भाई, मिल्क वाइट होता है। इफ एंड ओनली इफ आया, मतलब डबल एरो आएगा, ठीक है, डबल इंप्लाइज आएगा। इफ स्काई इज ब्लू, तो स्काई इज ब्लू, ये भी भाई ट्रू है, ठीक है, स्काई स्काई ब्लू होता है जनरली। तो टी
डबल इंप्लाइज टी। कैसे डबल इंप्लाइज वाला? अगर सेम एंट्री आई तो हम लोग बोले थे ट्रू रहेगा, अपोजिट एंट्री आई तो क्या रहेगा? फॉल्स। बट दोनों एंट्रीज ट्रू है तो ये ट्रू आएगा। लास्ट वाला आपके पास में सेवेंथ वाला, 24 इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होता है जो किसी से भी डिवाइड हो जाए, किसी से भी डिवाइड हो जाए। तो 24 2 से डिवाइड हो रहा है, यस, तो ये कंपोजिट है, यस ये कंपोजिट है तो ट्रू हो गया। बीच में क्या आया? और, तो और का साइन लगा दिया। 17 इज अ प्राइम नंबर, यस प्राइम नंबर है इसकी, क्योंकि 17 अपने से और 1 से सिर्फ डिवाइड होता है, बाकी किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, तो ये ट्रू है, तो ये प्राइम नंबर है। तो टी और टी का टेबल आपको याद है, टी और वाला टेबल में एफ और एफ एफ होता है, बाकी सारे ट्रू होते हैं, तो टी और टी क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक है, तो मैंने आपको सारी वैल्यूज रफली कैलकुलेट करके बता दी और लिखने के लिए भी बता दिया कि किस तरह से आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ पे बोला हुआ है पी और क्यू दो स्टेटमेंट आपके पास में है। ठीक है, पी है क्यू है, ये दोनों का ट्रूथ वैल्यू आपको कैपिटल टी दिया हुआ है और आर एस है, स्मॉल एस है, इन दोनों का ट्रूथ वैल्यू आपको कैपिटल एफ दिया हुआ है। बोला है कि ये जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, जिनको हमने लॉजिकल कनेक्टिव्स का यूज करके ज्वाइन करके बनाया हुआ है, ठीक है, इनको एक्चुअली हम बोलते हैं, आगे बोलेंगे हम लोग, पढ़ेंगे टॉपिक स्टेटमेंट पैटर्न। मतलब कुछ सिंपल स्टेटमेंट को जो अपन लॉजिकल कनेक्टिव्स, दो या दो से ज्यादा लॉजिकल कनेक्ट, दो या दो से ज्यादा लॉजिकल कनेक्टिव जब यूज करके बनाते हैं तो जो नया कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है, ठीक है, जैसे इसमें निगेशन भी है, एंड भी है, एंड निगेशन, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट पैटर्न। तो इन स्टेटमेंट पैटर्न्स की आपको फाइंड आउट करना है ट्रुथ वैल्यू। चलिए मैं आपको एक बड़ा सा एकदम एग्जांपल लेता हूँ, वो वाला बताता हूँ। मैं आपको 6 वाला पहले ले लेता हूँ, तो इसको लिखेंगे कैसा? तो 6 वाला आपके पास में पहले स्टेटमेंट लिख डालिए, ठीक है, पहले पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिख डालिए, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू एंड आर, फिर और करके आपके पास यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज हुआ, और करके फिर क्यू एंड आर हो गया अपने पास में, फिर और करके पी एंड आर हो गया। अब ठीक है, ये ट्रिपल लाइन मतलब इक्वल ही हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो वैल्यू अपन पुटअप करते हैं। सो देखिए, निगेशन एज इट इज रखना है, पी का ट्रूथ वैल्यू क्या है? कैपिटल टी, एंड निगेशन एज इट इज रखना है, क्यू का ट्रूथ वैल्यू क्या है? कैपिटल टी, एंड आर का ट्रूथ वैल्यू क्या है? एफ। ठीक है, ब्रेकेट क्लोज कर दिया, और अगले पे आ जाएंगे। क्यू का ट्रूथ वैल्यू क्या अपने पास में? टी है, एंड आर का ट्रूथ वैल्यू क्या है? एफ है, और एज इट इज पी का ट्रूथ वैल्यू क्या है? टी, एंड आर का ट्रूथ वैल्यू क्या है अपने पास में? एफ। सारी ट्रूथ वैल्यू जो हमारे पास में थी वो हमने पुटअप कर दिया। बस इसको अब क्या करना है, वो टेबल का यूज करके सॉल्व कर लेना है। लेकिन सबसे पहले जो निगेशन है उसको सॉल्व करेंगे। तो टी का निगेशन क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। जब आपने निगेशन अप्लाई कर दिया, एफ लिखा, तो निगेशन लिखने का जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस। फिर से टी का निगेशन एफ हो जाएगा, एंड एफ जो है वो एज इट इज पड़ा हुआ रहेगा, ब्रेकेट क्लोज, और अगले पे आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ कोई निगेशन नहीं, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो एंड है, एंड है, तो एंड का टेबल हमने कैसे भाई सॉल्व करना सीखा था कि टी एंड टी, टी होगा, बाकी सारे फॉल्स होंगे। ठीक है, तो ये टी एंड टी है क्या? नहीं, तो फॉल्स होगा, और बीच में एज इट इज पड़ा रहेगा। टी एंड टी है क्या? नहीं, तो ये भी क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक हो गया अपने पास में। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट में एफ एज इट इज रहने दीजिए, एंड एफ। तो फिर से हम एंड का टेबल देखेंगे, टी एंड टी होता है, बाकी सारे फॉल्स होते हैं, बट यहाँ टी एंड टी है क्या? नहीं, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। और अब यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं सॉल्व करने के लिए, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, एफ और एफ क्या होगा भाई? एफ होगा। और का टेबल कैसे बताया था? और के टेबल में एफ और एफ एफ होता है, बाकी सारे ट्रू होते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट आपके पास में एफ एंड एफ, ठीक है, तो एफ एंड एफ तो एफ ही होगा। ये बीच वाला और पड़ा हुआ है, ये एफ। ठीक है, एक एक स्टेप, यहाँ हमने ब्रेकेट पहले सॉल्व किया, ठीक है, ये ब्रेकेट सॉल्व करके ये लाया। एफ और एफ क्या हो जाएगा अपने पास में? फिर से एफ हो जाएगा। तो इस स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रुथ वैल्यू हमारे पास में क्या आई? कैपिटल एफ आ गई। ठीक है, मैं इसमें से अगर आपको 2 क्वेश्चन समझा रहा हूँ ना, तो आप बाकी सारे क्वेश्चन आराम से खाली वैल्यू पुटअप करना है, टेबल का यूज करना है और सॉल्व करना है, और आप इसको प्रैक्टिस करिए तो आपको कैसा समझ में आएगा, अच्छे से सब क्लियर होते जाएगी चीजें। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और ले लेता हूँ, कौन सा ले लूँ? ये 7th वाला ले लेता हूँ, ठीक है, जो थोड़ा अच्छा दिख रहा है वो मैं ले लेता हूँ, सिंपल वाला आप ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है निगेशन ऑफ पी एंड क्यू एंड निगेशन आर, ब्रैकेट क्लोज, और फिर यहाँ पे Q इम्प्लाइज P, ठीक, फिर ये इम्प्लाई कर रहा है निगेशन S और R। ठीक है,
अब ये बस वैल्यू क्या क्या करना है, पुटअप करना और सॉल्व करना है। तो पहले ब्रैकेट में निगेशन एज इट इज, पी का ट्रूथ वैल्यू कैपिटल टी एंड क्यू का ट्रूथ वैल्यू कैपिटल टी, ये भी रहेगा। एंड निगेशन आर का ट्रूथ वैल्यू क्या है, कैपिटल एफ। और अगले ब्रैकेट में आ जाएंगे, क्यू का ट्रूथ वैल्यू टी इंप्लाइज पी का ट्रूथ वैल्यू कैपिटल टी, और इंप्लाइज करेगा ये निगेशन पहले एस मतलब एफ है और है, फिर आर का मतलब भी एफ। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू निगेशन पहले अप्लाई करेंगे तो ये अपने पास में बन जाएगा टी का निगेशन एफ हो जाएगा एंड टी एज इट इज पड़ा रहेगा, एंड निगेशन ऑफ एफ क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक, और अब यहाँ पे कोई निगेशन नहीं है तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इंप्लाइज है तो इंप्लाइज वाला हमने कैसे सीखा था भाई, टी इंप्लाइज एफ, एफ होगा बाकी सारे फॉल्स होंगे। तो यहाँ पे टी इंप्लाइज टी है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, टी इंप्लाइज एफ, ये एफ होगा, ठीक है ना। और बाकी सारे क्या होंगे, बाकी सारे ट्रू होंगे, ठीक है, अदर देन दिस ट्रू होंगे इंप्लाइज वाले में। तो टी इंप्लाइज टी ये क्या होगा अपने पास में, टी होगा इंप्लाइज। अब यहाँ पे पहले निगेशन सॉल्व कर लेंगे तो निगेशन ऑफ एफ क्या हो जाएगा आपके पास में, टी, और एफ जो है ये एज इट इज पड़ा रहेगा। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू, अब सॉल्व कर लेते, निगेशन खत्म हो गया, एफ एंड टी। तब तक आपको याद हो गया होगा एंड में अगर दोनों टी होगा तभी टी होगा, बट इधर एफ है तो ये एफ हो गया। अब यहाँ वाला एंड बचा हुआ है, ठीक है, एंड टी। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, क्या ध्यान ध्यान देना है कि यहाँ पे जो हमने ये एफ एंड टी लिखा है ना, ये इसको सॉल्व करके ये लाया है, और ये वाले दोनों एज इट इज यहाँ पे हमने कॉपी किए हुए हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, ये दोनों हमने यहाँ पे एज इट इज कॉपी किया हुआ ताकि आपको समझे। और नेक्स्ट फिर अपने पास में है, ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे अभी टी एज इट इज है, इंप्लाइज भी एज इट इज है, टी और एफ। तो और वाला टेबल कैसा है, और वाले टेबल में एफ और एफ एफ होता है, ठीक है, सिर्फ यही एफ होगा, बाकी सब कुछ क्या होगा, टी होगा। तो ये एफ और एफ है क्या, नहीं, तो टी होगा, कॉमन सेंस, ठीक है। अब यहाँ पे फिर अपने पास में ये हो गया एफ एंड टी, तो एंड आया, तो एंड में तो दोनों टी होना चाहिए तभी टी होगा, बट इधर एफ है तो ये क्या हो जाएगा एफ, ये बीच वाला और अपने पास में एज इट इज है। टी इंप्लाइज टी क्या होगा, टी होगा, ऑलरेडी हमने देखा टी इंप्लाइज एफ एफ होता है, बाकी सारे टी होते हैं, तो टी इंप्लाइज टी क्या होगा, टी। अब एफ और टी अपने पास में क्या हो जाएगा, टी, क्योंकि और आया तो और वाला एफ और एफ एफ होता है, बाकी सारे टी होते हैं, ठीक है। तो अगर ना देखो कभी कभी कैसा होगा, मैं इधर एफ और टी और बोल बोल के बोल भाई कंफ्यूजन होने लगेगा, ठीक है। तो आप ना अपने पास में अपने, जब आप वीडियो देख रहे हो तो नोट जो आपने लिखा है, नोट्स बनाया है टेबल का, अपने सामने रखिए, उसको देखिए, आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। चलिए, ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर 4 के दो ही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, आप ट्राई करिए और देखिए इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, इसका 6 वाले का ना आपके पास में 8, इसका ट्रूथ वैल्यू कैपिटल टी आना चाहिए, चेक करके देखिए कैपिटल 8 आता है, कैपिटल टी आता है क्या। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, सिंपल क्वेश्चन है, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको सिर्फ इसका निगेशन लिखना है, निगेशन लिखना है मतलब क्या करना है आपको, आप दो तरीकों से निगेशन लिख सकते हो। अगर आपके पास में स्टेटमेंट में एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव का अपोजिट वर्ड यूज करो, या फिर नॉट लगा दो, निगेशन स्टेटमेंट में नॉट लगा दो, जैसे पहला वाला, पहले वाले का निगेशन क्या हो जाएगा, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश है, तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, तिरुपति, तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, सिंपल आंध्र प्रदेश, ठीक। दूसरा वाला मैं ऐसे डायरेक्टली बोल देता हूँ, 3 इज नॉट अ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो इसमें ऑलरेडी नॉट है, हटा देंगे नॉट, ठीक है। तो 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, ये निगेशन हो गया। अब तीसरा देखिए, तीसरा बोल रहा है रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, दो तरीके हैं इसका, ठीक है, इसको लिखने के दो तरीके। पहला क्या है, रूट 2 इज नॉट अ रेशनल नंबर, ठीक है ना, रेशनल नंबर, एक तो ऐसा लिख सकते हैं, और दूसरा आप लिख सकते हैं एडजेक्टिव का अपोजिट, तो रेशनल, तो रूट 2 रेशनल का अपोजिट क्या होता है, इरेशनल, तो रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, समझ में आ गई बात, ठीक है, रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक। फिर उसके बाद में 6 पॉलीगॉन ए बी सी डी इज अ पेंटागन, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, इसमें नॉट लगा दीजिए, पॉलीगॉन ए बी सी डी ई इज नॉट अ पेंटागन।
अब फिफ्थ वाला आपके पास में, तो फिफ्थ वाले क्या हो जाएगा, 7+3 ग्रेटर देन 5। तो इसको इस तरह से लिखिए, 7+3 ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन लगा दीजिए, ठीक है ना, नॉट ग्रेटर देन 5 ऐसा लिखिए, ठीक है, पहला तरीका हो गया। या फिर दूसरा तरीका, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 7+3 लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, ग्रेटर का अपोजिट क्या होता है, लेस, ठीक है, बट इक्वल भी लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल की साइन नहीं है, तो पॉसिबल है ये इक्वल हो सकता है, ठीक है, अपने को लगाना है। तो 7+3 लेस देन इक्वल टू 5। तो ये आपके पास में हो गया एक्सरसाइज 1.1, बहुत ही सिंपल था। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, ठीक है, और दूसरों को भी बताइए, अगर आपको समझ में आता, अच्छा लगता है तो दूसरों को भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।